आज की क्लास में हम एक्सटर्नल सीएसएस किस तरह से करते हैं वो करेंगे। ठीक ठीक है। जी। अच्छा, तो फाइल न्यू ले लेते हैं और एक एचटीएमएल फाइल ले लेते हैं। तो हम एक्सटर्नल सीएसएस करेंगे और उस एक्सटर्नल सीएसएस के जरिए ना हम एक अदद टेम्पलेट बना लेंगे वेबसाइट की। टेम्पलेट से मुराद ये कि एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, कि सेक्शंस बना लेंगे उसके अंदर कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर होगा, उसकी क्या हाइट और क्या विड्थ होगी, और उसमें हम क्या चीज रखेंगे। तो ये तमाम चीजें हम उसके अंदर कर लेंगे। तो लेट्स से कि हमारी वेबसाइट का नाम हम रख रहे हैं बर्गर शॉप। ठीक है। जी और इसके अंदर हमारी दोनों पेजेस होंगे, यानी ये मेन पेज भी होगा और बाकी के पेजेस भी होंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और सी ड्राइव में उस्मान लर्निंग में बर्गर अंडरस्कोर शॉप, और इस फाइल का नाम हम रख रहे हैं इंडेक्स। जो आपका होम पेज होता है, मेन पेज होता है, यानी जब भी कोई आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो पेज आपको दिखाई देता है वो कौन सा पेज होता है? इंडेक्स। इंडेक्स के नाम से सेव करते हैं। तो सर्वर क्या करता है, उस इंडेक्स पेज को ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? जी अब जैसे दराज.pk पे आप जाते हो ना, तो आपको ये नजर आता है। ठीक है, ये इसका क्या है, इंडेक्स पेज है। तो जहां पे ये वेबसाइट होस्ट है, सर्वर ऑटोमेटिकली इस पेज को उठा लेता है। अब आप जैसे दराज एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं ना, तो देखें यहाँ पे ये इतना सारा लिंक आ गया। तो इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर ये आपके पास पेज रखा हुआ है। ठीक है। तो लेकिन जो मेन पेज है आपके पास, वो मेन पेज आपके पास जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो वो डायरेक्टली उठा लेता है। तो ये आपके पास इंडेक्स पेज उठा लेता है, तो इसलिए आप नाम इंडेक्स रखते हैं इसका। तो हमने भी इंडेक्स नाम रख दिया और हमारी वेबसाइट जो है वो है बर्गर शॉप। ठीक है ना। अब वेबसाइट को हम डिवाइड करेंगे, हम डिव इस्तेमाल करेंगे और डिव इस्तेमाल करके हम वेबसाइट को बनाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं हम और यहाँ ऊपर कमेंट भी दे देते हैं। देखो कमेंट का एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट क्या है कि कंट्रोल के साथ अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे, यानी शिफ्ट के बराबर वाला बटन, एंटर के नीचे जो शिफ्ट है, शिफ्ट के बराबर वाला बटन अगर आप दबाएंगे कंट्रोल के साथ, तो देखो कमेंट इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ आप लिख रहे हैं कंटेनर स्टार्ट्स। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ आप लिख रहे हैं कंटेनर एंड्स। ठीक हो गया। तो ये आपने एक डिव बना लिया कंटेनर। और आप, क्योंकि हम एक्सटर्नल सीएसएस कर रहे हैं, तो एक और फाइल ले लेते हैं और दिस टाइम लैंग्वेज में हम लिखेंगे सीएसएस। ठीक है ना। तो एक सीएसएस फाइल ले ली और इसको भी सेव करा लेते हैं। इसको इसी फोल्डर में सेव करवाएंगे जो अभी हमने बनाया है, और इसका नाम रखेंगे स्टाइल। तो ये फाइल जो है इसकी एक्सटेंशन क्या है, सीएसएस है। इसमें सिर्फ स्टाइलिंग होगी, तो इस फाइल की एक्सटेंशन पूरी फाइल की ही सीएसएस हमने रख दी है और ये सेव हो गई। अब इस फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस एचटीएमएल से लिंक करवाना पड़ेगा। तो हेड सेक्शन के अंदर आप आते हैं, यहाँ पे आपके लिखते हैं लिंक RELSTYLE स्टाइल शीट, और href करके आप यहाँ पे लिखते हो style.css। देखिए ये आ गई। ये क्या हो गया, फाइल लिंक हो गई। अब हम एक क्लास बनाएंगे वहां पे, और उस क्लास का
नाम दे देंगे क्या, कंटेनर। कंटेनर। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं, यहाँ स्टाइल में जाते हैं, डॉट लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की विड्थ दे देते हैं और विड्थ देते हैं 1000 px। ठीक है, और इसी तरीके से इसकी हाइट दे देते हैं, इसकी हाइट देते हैं 500 px, और इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं ये कलर दे एक्वा। कंट्रोल एस करते हैं और आप अपने इस वेब पेज को चेक करें तो ये देखो ये इस तरह से आ गया, विड्थ 1000, हाइट 500, एक्वा कलर। तो हमारी पूरी जो वेब पेज होगा, इंडेक्स का पेज होगा, वह सारा इसी के अंदर डिजाइन हुआ हुआ होगा। ठीक है ना। तो अब ये हमें सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में जाने चाहिए तो इसके लिए देखो एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, और वो ये है मार्जिन लेफ्ट करते हैं ऑटो, और मार्जिन राइट भी कर देते हैं क्या, ऑटो। समझ गए बात। अब आप इसको चेक करो, ये सेंटर में आ गई आपके पास। बात समझ रहे हो आप। जी। अब इसके अंदर हमें बाकी के डिफ देने हैं। सबसे ऊपर टॉप बार देनी है हमें, जिसके अंदर आपके पास फोन नंबर और ईमेल एड्रेस आएगा, तो डॉट लगाया, टॉप बार लिखा, कर्ली ब्रैकेट और विड्थ इसकी दे रहा हूँ ऑटो। चूंकि ये कंटेनर के अंदर होगा तो इसकी विड्थ ऑटो देने की वजह से कंटेनर वाली विड्थ ये ले लेगा, और हाइट इसकी दे दी 30 px, और बैकग्राउंड कलर इसका दे दिया आपने ये। ठीक है ना। तो ये आपके पास कंट्रोल एस करते हैं इसको हम, और यहाँ पे हम डिफ देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टॉप बार स्टार्ट्स, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं टॉप बार एंड्स। एंड्स, और इस डिफ के अंदर क्लास जाके दे देते हैं टॉप बार। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं यहाँ टॉप बार आना चाहिए, टॉप बार नहीं आ रहा है। स्टाइल में जाते हैं, चेक करते हैं, विड्थ दे दी हमने, हाइट दे दी हमने, बैकग्राउंड कलर दे दिया, टॉप बार क्लास है, क्लास स्मॉल टी से है। ठीक है, तो ऊपर टॉप बार आ गया। ये इसके नीचे मेन्यू देना है, तो अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं टॉप बार फिलहाल, फिर जब इसका कंटेंट देंगे तो इसको हटा देंगे। इसको कॉपी करते हैं, इसके नीचे मेन्यू देना है, तो यहाँ जाके लिखते हैं मेन्यू स्टार्ट्स, यहाँ जाके लिखते हैं मेन्यू एंड्स, और यहाँ जाके भी मेन्यू लिख देते हैं, और क्लास का नाम भी क्या है, मेन्यू है। कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे हम मेन्यू डिजाइन करते हैं। तो मेन्यू डिजाइन करने के लिए हम यहाँ पे डॉट मेन्यू, और विड्थ अगेन 1000 px होगी, और हाइट आपके पास, इसकी हाइट ज़्यादा रखेंगे, 50 px रखेंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे। ठीक है ना। अभी फिलहाल कलर हम सिर्फ सेपरेट करने के लिए दे रहे हैं, फिर आप वेबसाइट को किसी कलर कम्बिनेशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये मेन्यू आ गया। ठीक है ना। अब देखो ये क्या काम कर रहे हैं, ये समझो आप, जैसे ये एक वेबसाइट है, ये इसका टॉप मेन्यू आ रहा है, ये समझ लो उसकी टॉप बार है, इन्होंने एक मेन्यू यहाँ दिया हुआ है, एक मेन्यू यहाँ दिया हुआ है, ये लोगो लगा हुआ है, ये सर्च बार है, और ये इसकी जे क्यूरी है, इमेजेस देखो एक के बाद दूसरी इमेज आ रही है, तो ये इमेजेस मूव हो रही हैं, इसको जे क्यूरी कहते हैं, आप स्लाइडर कहते हैं। फिर नीचे आपके पास ये बैनर आ रहा है, फिर उसके नीचे आपके पास ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसी तरह से हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं। टॉप बार आ गई, मेन्यू आ गया, अब इसके नीचे क्या देंगे, हेडर देंगे, जैसे यहाँ पे ये इन्होंने दिया हुआ है हेडर, तो ऐसे हमें भी हेडर देना है। ठीक है ना।
तो हेडर देना है तो इस तरह पहले हेडर को डिजाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से जाके इस मेन्यू को कॉपी कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे जाके लिखता हूँ हेडर। और हेडर की हाइट ज्यादा होगी, 150 कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज होगा, ये कर लेते हैं, ठीक है। और कंट्रोल एस करके हमें हेडर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेडर स्टार्ट्स, यहाँ पे भी लिखते हैं हेडर, यहाँ पे भी हेडर कर देते हैं। कंट्रोल एस। अब आप इसको चेक करें तो देखें ये हेडर आ गया आपको। हेडर में आप लोगो देते हैं, हेडर में आपकी जो वेबसाइट का टाइटल है वो देते हैं, आप कंपनी का नाम आप कह लें वो देते हैं। तो ये चीजें आ गई। इसके नीचे स्लाइडर चाहिए, जैसे यहाँ पे ये स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है ना, इमेजेस मूव हो रहे हैं। तो स्लाइडर के लिए हम क्या करते हैं, उस स्लाइडर के लिए हम स्पेस ले लेते हैं और इसकी डिव बना लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं। अब आप देखें ये सारे के सारे डिव आपके पास कंटेनर के अंदर हैं, ठीक है ना। इसका नाम, हाँ जी आयुष्मान, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, स्लाइडर के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे स्लाइडर, और यहाँ पर भी स्लाइडर स्टार्ट्स, स्लाइडर एंड्स। कंट्रोल एस करें आप इसको जाके चेक करें। यहाँ स्लाइडर लिखा हुआ आ गया। स्लाइडर का हमने डिजाइन नहीं किया था, स्लाइडर को भी नीचे डिजाइन कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे जाके लिखते हैं स्लाइडर। और स्लाइडर की हाइट आपके पास ज्यादा होगी, इमेज बड़े बड़े इमेजेस उसमें लगे हुए होते हैं, तो इस तरह से मैंने इसको 300 ले ली, ठीक है ना। कंट्रोल स्पेस बार, और ये कलर दे दिया। कंट्रोल एस करते हैं, F5 करते हैं, लेकिन स्लाइडर नजर नहीं आ रहा हमें। क्यों नहीं आ रहा? स्लाइडर की स्पेलिंग गलत हो गई है। कंट्रोल एस करते हैं, स्लाइडर आ गया। अब आप देखें कि जो पीछे आपके पास बैकग्राउंड था वो नजर नहीं आ रहा, यानी कि जो कंटेनर था वो नजर नहीं आ रहा। तो कंटेनर की हाइट को हम ऑटो कर देते हैं। ऑटो करने से क्या होगा उस्मान, के जैसे जैसे आप इस कंटेनर में चीजें डालते रहेंगे हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ती है। बढ़ती जाएगी। शाबाश, ठीक है ना। तो अब आपके पास देखो, अब आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट काम है। नीचे नीचे आपको क्या करना है कि यहाँ पे साइड बार देनी है, और यहाँ पे कंटेंट एरिया देना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइड बार की एक क्लास बनाता हूँ, डॉट साइड बार। साइड बार क्या होती है, जिसके अंदर आप प्रमोशंस लगाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, डिस्काउंट चीजें लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये साइड बार आप डिजाइन कर रहे हैं। अब ये जो साइड बार है इसकी विड्थ आपके पास ऑटो नहीं होगी, यानी ऑटो नहीं होगी तो उसका मतलब है 1000 नहीं होगी, ठीक है। और जी स्लाइडर की भी विड्थ मैंने यहाँ पे 1000 दे दी, ऑटो देनी थी मुझे। ऑटो से मुराद 1000 हो जाएगी, क्योंकि ये किसके अंदर मौजूद है, कंटेनर। कंटेनर में मौजूद, ठीक है। तो इसकी विड्थ आपको 1000 नहीं देनी, इसकी विड्थ हम देंगे 300 px, और इसकी हाइट हम देंगे 600 px, और इसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे, ये दे दिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल एस, और इसको आप चेक करें अपने पास। तो हम इसको यहाँ से इस तरह करेंगे, और इसको कहते हैं हम साइड बार स्टार्ट, साइड बार एंड साइड बार, साइड बार।
ठीक है ना। तो ये हमने इस तरह से दे दिया। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो ये साइड बार आ गई आपके पास। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, यानी अगर ये बर्गर शॉप की जैसे वेबसाइट है तो यहाँ बर्गर्स की डील्स वगैरह चीजें आ गई बर्गर्स के हिसाब से, और वो स्लाइडर आ गया यहाँ पे, उसकी प्रमोशंस आ गई, बाय वन गेट वन फ्री वगैरह इस तरह की चीजें आ गई, डिस्काउंटेड आ गया। यहाँ पे आपके पास 4 बर्गर्स की तस्वीरें आ जाएंगी, चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, जिंगर बर्गर, और अगर ब्रोस्ट है तो ब्रोस्ट। ठीक है ना। तो जैसे ये आपके पास कंटेंट एरिया आ रहा है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो ऐसे ही हमारे पास ये कंटेंट एरिया है। साइड बार क्या है, साइड बार समझ लो ये है, जैसे ये बैनर आपके पास आ रहा है ना, तो ये आपका बैनर साइड में आ रहा है, समझ रहे हो बात। जी तो अब यहाँ पे कंटेंट एरिया देना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे जाते हो और इसको इस तरह से करते हो, और 4 कंटेंट आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंटेंट 1 स्टार्ट्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसका नाम दे रहे हैं यहाँ पे कंटेंट 1, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ कंटेंट 1। ठीक है ना, कंट्रोल एस। अब इसको मैं यहाँ पे जाके डिजाइन करता हूँ और लिखता हूँ कंटेंट 1, और इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं एक, एक वही दे देते हैं, और इसकी विड्थ देखो क्या होगी, इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए उस्मान। 300। 300। देखो टोटल विड्थ कितनी है, टोटल विड्थ कितनी है, 1000 है। 1000 है। ये कितने का लिया आपने, 300 का। तो कितने बचे, 700। और यहाँ पे कितने देने हैं आपको डब्बे, 3 4, 4। अच्छा। 2 ऊपर 2 नीचे। तो एक डब्बे की विड्थ कितनी होगी, 333। 350 होगी ना। नहीं ना। हाँ ना भाई, सही। 700 बचे ना लड़के। जी जी सही। और हाइट कितनी होगी, हाइट हाइट 300 होगी। हाइट 300 क्यों होगी, क्योंकि साइड वाइड की हाइट 600 है, तो उसका आधा 300। 300। ठीक है, तो विड्थ यहाँ पे दे दी 350 px, और हाइट यहाँ पे आपने दे दी 300 px, और ये आपका कंटेंट। कंट्रोल एस करते हैं, और क्लास कंटेंट 1 दी हुई है, तो ये देखो यहाँ पे कंटेंट 1 आएगा। अब मसला ये है कि यहाँ ये नीचे आ रहा है, ठीक है, इसको इसके बराबर में आना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, वो आपको साइड बार में भी देनी पड़ेगी, एंड दैट इज फ्लोट। आपने कहा फ्लोट, और इसको आपने कर दिया लेफ्ट, और आपने इसी तरीके से इसको भी क्या कर दिया, फ्लोट, और आपने इसको कर दिया लेफ्ट। कंट्रोल एस आप करें, F5 करें। देखो ये लेफ्ट साइड पे तो नजर तो पहले ही आ रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्लोट होके यहाँ पर हो गया है, और इसने बराबर में स्पेस छोड़ दी, और इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दिया, तो ये इधर इसके बराबर में आ गया। ठीक है ना। जी अब अगर आप हम अब हम क्या करते हैं कि ये जो कंटेंट 1 था, इसको कॉपी करता हूं मैं यहाँ पे, पेस्ट करता हूँ, कॉपी नहीं हुआ शायद, दोबारा से कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, एंड कंट्रोल वी करता हूँ, और इसको कर देता हूँ कंटेंट 2, और बाकी सारी चीजें ठीक हैं। बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ कंटेंट
3। बाकी सारी चीजें ठीक हैं, इसको कर देता हूँ टोमेटो, इसको कर देता हूँ कंटेंट 4, और ठीक है कंट्रोल एस कर लेते हैं। और यहाँ जाके आप देखें अगर, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो इसको कंटेंट 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 3, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, यहाँ पे 4, इसको भी 4, इसको भी 4, और इसको भी 4। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं, देख रहे हैं 4 डब्बे आ गए हमारे पास। तो ये भाई उस्मान समझ में आ गई बात। जी जी। तो इस तरह से हम टेम्पलेट बना रहे हैं, और साथ साथ आपने एक्सटर्नल सीएसएस भी सीख लिया कि किस तरह से एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में आप सीएसएस करते हैं और उसको एचटीएमएल के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी तरह नीचे आपके पास फुटर होता है। फुटर क्या होता है कि जैसे ये फुटर है, ये इसका क्या है, फुटर है, फुटर। ये भी फुटर में ही आएगा, ये सब फुटर में है, ठीक है। तो आपके पास वेबसाइट में एक हेडर होता है, एक फुटर होता है। तो हेडर हमने बना दिया है, फुटर हम बना रहे हैं। तो हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी पेस्ट, और यहाँ कहते हैं फुटर स्टार्ट्स, और यहाँ पे लिखते हैं फुटर, और यहाँ पे फुटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे फुटर एंड्स, ठीक है। और इस फुटर को डिजाइन भी कर लेते हैं। तो फुटर किस तरह से डिजाइन होगा हमारे पास, कि इसकी विड्थ अगेन हम ऑटो दे देंगे, तो 1000 हो जाएगी। इसकी हाइट हम 120 px दे देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ये, ठीक है। तो ये आपके पास देखें कि ये आपके पास फुटर आ गया। अब फुटर नीचे लिखा हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन फुटर नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि ऊपर आपने ये जो फ्लोट वाला काम किया था, इसकी वजह से ये ओवरराइड, मतलब ओवरलैप हो गया है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी, और वो है क्लियर बोथ। इससे क्या होगा, फुटर आपके पास अपेयर हो जाएगा ऐसे। बात समझे? जी तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया, और ये इसके अंदर अब हम मजीद आगे डिजाइनिंग करेंगे। हो सकता है इसमें डिजाइनिंग करें, हो सकता है आपको HTML CSS की मैं डिफरेंट वेबसाइट बनवाऊं, क्योंकि ये हमारा भी यही बना रही है। लेकिन इतना काम आप कर लें ताकि आपको ये स्ट्रक्चर बनाना, डिफ के साथ काम करना, एक्सटर्नल CSS ये आ जाए आपको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या करना है। समझ रहे हो बात? जी। अब कल की क्लास तुम इसी टाइम पे लोगे या सुबह लोगे? चलो ये प्रैक्टिकल है, इसी अच्छा टाइम पे कल लो। प्रैक्टिकल है, चलो शाम में फिर इसी टाइम पे लेते हैं। ठीक है बेटा, कोई सवाल है? नहीं। समझ आ गई है? जी जी। चलो ईमेल कर दीजिएगा आप मुझे। ओके, सही। अल्लाह हाफिज। नो।